वो लोग सौभाग्यशाली कहला सकते हैं जो अपने अन्य कार्यों को जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं उसे छोड़कर सत्संग में आते हैं। आजकल के बच्चों और युवाओं से भी पूछा जाए आप क्यों नहीं आते, तो उनके अपने अपने उत्तर हैं। स्कूल की समस्या नहीं, कहीं उनको मनोरंजन से फुर्सत नहीं, अनेक प्रकार के उत्तर हमारे सामने मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि हम यदि उनको 4 प्रकार के जो हमारे पास तरीके हैं उनमें से कोई भी तरीका अपनाएं। पहला है साम, फिर है दाम, तीसरा है दंड और चौथा है वीर। किसी भी तरह से आजकल दंड का जमाना पैसा नहीं कर सकता। आजकल तो आप उनको दिखा रहे हैं, वो दिखा देते हैं सामने। जमाना बहुत बदल गया। तो साम की संभावना सबसे ज्यादा प्यार से समझाएं, अच्छी तरह समझाएं। दाम भी कर सकते हैं, दाम माने होता है कुछ दीजिए। लालच तो सारी दुनिया देती है, एक के साथ एक फ्री मिलता है आजकल, 2 के साथ 3 फ्री मिल जाते हैं। तो चाहे कोई भी स्थिति हो, लेकिन यदि आर्य समाज में हमारे बच्चे नहीं आएंगे तो सृष्टि का, ईश्वर का बनाया हुआ नियम यह है कि जो आता है और उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसको प्रस्थान करना पड़ता। और यदि बच्चे आएंगे ही नहीं, कल को अर्थात भविष्य में से जलाया हमारा आप जा चुके होंगे। इसका अर्थ ये होगा इसे कोई और ले लेगा, खाली नहीं पड़ा रहेगा, कोई इसे लूट लेगा। एक तरह से ये कहना चाहिए। उसकी व्यवस्था तब करेंगे जब चले जाएंगे, तब उस होने पाने का संभावना नहीं अभी है। और सामने बैठी चंदा सचदेवा जी जो मेरे ग्रुप में भी हैं और भी बैठी है, बहुत सारे और लोग भी होंगे जिनका परिचय है, मेरा भी और आपका भी से परिचय है। तो वहां पर हम रोज ये प्रेरणा करते रहते हैं कि बहन इस तरह से कार्य कर रहे हैं चंदा सचदेवा जी, बच्चों को लेकर के उनको संस्कार दे रही है, अगर में बैठाती है, बताती है, समझाती है। और संतोष गंगवानी जी जिनका पुस्तक का विमोचन होना है, वो भी बहुत प्रयास करती है। और हम सबको ये प्रयास करनी है, केवल 1 या 2 व्यक्तियों का काम नहीं है। महर्षि दयानंद ने जितना पुरुषार्थ किया, थोड़े समय का अवसर मिला उनको प्रचार करने का, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा काम किया, इतने ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। यदि हम उनको सबको न भी पढ़ पाए तो एक ग्रंथ अवश्य पढ़ लें, जिसको आज मैं पढ़ा रहा हूँ, सत्याग्रह प्रकाश इसका नाम, इसको अवश्य पढ़ लें। और जो इसको पढ़ लेगा, मैं समझता हूँ वो संसार के जितने भी पाखंड और अंधविश्वास से हटता है। कभी इस बात के चक्कर में नहीं पड़ेगा कि मुझे हाथ दिखाना है, मेरे सामने समस्याएं आ गई, पूछूंगा किसी के पास जाकर के, वो बता देगा कि पता नहीं कल क्या होने का नहीं होना, वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। बहुत सारी बातें
बातें ऐसी होती हैं जो हमारे संसार के अंदर और देश के अंदर हमारे समाज में घरों में भी चल रही है, उनकी अवैधिक बातें जिसको कहते हैं, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि उनको हम दूर कर सकें। और ये सब तब होगा जब अभी पहले प्रधान जी के सामने बैठे, नाम तो मुझे कोई याद नहीं रहा, अभी मिले यहाँ करके मैंने नमस्ते की उनको, उन्होंने अपने उस जो प्रार्थना की उसमें बोला था वो शब्द, और मैं चाहता था कि शब्द आना चाहिए, बोला उन्होंने कि आपके केवल मात्र शब्द बोलना जिसको आप प्रार्थना कहते हैं पुरुषार्थ सहित होगी, तब वो आपकी प्रार्थना सार्थक होगी, सिद्ध होगी, अन्यथा वो प्रार्थना कहलाएगी नहीं। आइए मैं इसकी छोटी सी परिभाषा बताता हूँ आपको कि प्रार्थना का पुरुषार्थ कैसा इसके साथ जोड़ना होता है। पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात है, ये लिखा है, पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात सहायता की कामना करना, ये होती है। तो एक दिन एक बच्चा कहने लगा आचार्य जी मेरे को कोई बात समझ नहीं आई, मैंने इसका उत्तर वैसे दिया था, फेसबुक पे भी मैं प्रतिदिन डालता हूँ और मंत्रोदय जो ग्रंथों को उसमें भी डालता हूँ। तो मुझे कहा गया कि आप फेसबुक पर रोज डालते हैं, लेकिन और सब लोग यहाँ पर नहीं है फेसबुक पर, और मंत्रोदय में ग्रुप पे तो डालिए कम से कम। तो उसके बाद मैं आज तक 10-15 ग्रुप पे डाल देता हूँ, जो उसको थोड़ा पढ़ेंगे उनको पता लगेगा कि वैदिक सिद्धांत होते हैं। तो बच्चे ने ये प्रश्न किया कि जब मेहनत ही मेरे को करनी है सारी, आप कह रहे पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात सहायता की कामना करें, तो पूर्ण पुरुषार्थ मैंने कर लिया, अब कौन सी सहायता? अब तो कोई सहायता बची नहीं भाई, जब पूर्ण पुरुषार्थ का पुरुषार्थ भी नहीं करें, पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करें। तो मैंने इससे एक छोटा सा उदाहरण देते हुए कहा, मैं बात बताऊंगा। तुमने इस शरीर को जो प्राप्त किया, ये किसने दिया? उत्तर मिला माता पिता के माध्यम से। माता पिता ने दिया। मैंने कहा तो माता पिता ने नहीं दिया, माता पिता ने इसलिए नहीं दिया ये आगे क्योंकि जो अपने से कुछ देता है उसका वो कम होता है। आपके पास मान लीजिए 10 जोड़े हैं, आपने एक जोड़ा दे दिया, दोनों आपके पास बचे, 10 के 10 नहीं। और माता पिता के दोनों के पास आंखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है, ऐसा कुछ है, लेकिन आपको भी मिल गया ये सब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो कुछ मिला है ये किसी और ने दिया है। तो देखा माता पिता कुछ नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मूल जो आपको शरीर दे रहा है टमाटर, वो मूल कारण कौन है? ईश्वर। और साधारण कारण कौन है? माता पिता। माता पिता नहीं होंगे तो आप पैदा नहीं हो सकते। ईश्वर आपको ऊपर से नहीं फेंकेगा कि आप पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मूल कारण जो है इस निर्माण का वो कौन होता है? वो ईश्वर होता है। तो माता पिता भी कारण है। तो जब उसने ये कहा कि माता पिता ने दिया, तो मैंने उसका इसका उत्तर समझाया कि ईश्वर ने दिया, माता पिता कारण जरूर है। अब मैंने एक प्रश्न और किया, कितने में पैसे कितने दिए से? मान की बात करें तो पैसे, शरीर के पैसे देने पड़ते हैं क्या? मैं कहा मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताओ क्या पैसे नहीं देने पड़ते? मैंने कहा एक बात और बताओ, तुम बाजार में खड़े होते हो, तुम्हें प्यास लगी और पानी कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है, अब तो ये मिल जाती है, तो ऐसे मशीन की कोई ऐसे ऐसे करता था, पानी भरता था। ये पानी फ्री मिलता है क्या? पानी इसके भी पैसे, कपड़े खरीदते हो तो पैसे, कौन सी चीज तुमको मुफ्त में मिलती है? कुछ नहीं। क्या ईश्वर ने तुम्हें क्या दिया? सुन लो, तुम्हें दिए प्राण वायु सबसे पहले, जिसके वजह से तुम जीवित हो। पांचों तत्वों का नाम ले लेना चाहिए यहीं पर, और जिस क्रम से बना हूं मैं क्रम बोलूंगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 तत्व नहीं है, अगर 5 हुए, एक भी अगर ना हो तो जीवन समाप्त हो जाए।
तो तुमको जिसने ये सब पूर्ण पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य दिया, जिसकी वजह से तुम इस संसार में जीवन धारण करके रहे, तो उसका तुम धन्यवाद क्यों नहीं करोगे? पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भी सहायता की कामना कर लो, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? फिर मैंने एक बात और कही, मैंने कहा देखो, दुनिया का कोई भी तुम्हारा चाहे मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई व्यक्ति, तुम्हारी आड़े वक्त में जब सहायता करता है ना, और तब तुम उसका धन्यवाद जरूर करते। एक टॉफी दे देता ना कोई, एक टॉफी चॉकलेट, तो अगर बच्चे ने थैंक्स नहीं बोला तो मम्मी उसकी कह दी थैंक यू तो बोल बेटा। एक 50 रुपए की 20-25 रुपए की चीज के बदले हम थैंक्स करना करवाते हैं, भूलते नहीं इस बात को। तो जिसने सब कुछ किया, आंख खराब हो गई तो डॉक्टर के पास भागोगे, और शरीर का कोई अंग प्रत्यंग खराब हुआ तो डॉक्टर के पास जाओगे, तो बताइए वो फ्री में ठीक करेगा? पहली बात वो फ्री में ठीक नहीं करेगा, दूसरी बात उसका गारंटी नहीं लेगा ये बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा। काम जरूर करेगा, अपना पुरुषार्थ वो करेगा, लेकिन इसके बाद गारंटी नहीं है जैसा पहले था वैसा वैसा काम करने लगेगा। तो इसलिए पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात सहायता की कामना अर्थात हाथ जोड़ करके बोलना आवश्यक है। ये मेरा भी और आपका, सब बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का, इस देश का, संसार के सब मनुष्यों का, पशु पक्षी में उनको आता ही कुछ नहीं, सब मनुष्यों का एक परम कर्तव्य। तो आइए इस मेला में सबसे पहले मैं सोनिया भजन को गाता हूँ, जो खुद देखता हूँ। जब मैं आता था यहाँ पर एक सप्ताह का कार्यक्रम भी मैंने किया, और मैंने कहा उनको बताया था रानी बाग में, यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर, अब तो नजदीक हूँ, अभी भी 20 किलोमीटर तो अभी है, नोएडा में हूँ। अब मैं दूसरों के लिखे हुए भजन गाता था, मेरे मन में कभी आया ही नहीं था कि मुझे लिख भी लेना चाहिए, लेकिन मुझे इस कोविड के समय में समझ में आ गया, तो मैं बैठा हूँ क्या कर रहा हूँ, कुछ कर सकता हूँ, ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं लिख सकता, बाकी काम कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो फिर से मैंने लिखना शुरू कर, बहुत सारे भजन लिखे, और पुस्तकें जैसे पहली बनवा ली, मेरी पुस्तक अपनी तैयार, फिर आपको वो भी दिमाग। तो आइए इस मेला में हम सब मिलकर के भगवान का गुणगान गाएंगे, इसका धन्यवाद करेंगे, और निवेदन करूंगा कि इसका तरीका भी होगा कि एक बार मैं कहूँगा, एक बार पीछे दोहराएं, बड़ा आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, और जो कुछ बोलेंगे वो अंदर रिकॉर्ड भी होगा, ये सामने भी रिकॉर्ड होगा। ये हमारे भूषण जी ने किया व्यवस्था सामने, मैंने कहा इतनी देर तक आपका कार्यक्रम है, बैटरी इतनी है, इतनी देर तक रिकॉर्ड करेगा। मैंने कहा ठीक है, हम अपने यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर लें, तो तरीका है साथ साथ बोले। तो आइए प्रभु महिमा
श्वास ले तेरा नाम, जिनका भी रटे सुबह हो शाम। श्वास श्वास ले तेरा नाम, जिनका भी रटे सुबह हो शाम। बरसातो अब कृपा भरतार, हम हैं याचक तुम हो दातार। बरसातो अब कृपा भरतार, हम हैं याचक तुम हो दातार। हे प्रभु महिमा तेरी अपार, हम हैं याचक तुम हो दातार। बोलिए हे प्रभु महिमा तुम्हें हो रक्षक ओम है नाम, सृष्टि करता सबसे महान। तुम्हें हो रक्षक ओम है नाम, सृष्टि करता सबसे महान। अनादि अनुपम हो सर्वधार, हम हैं याचक तुम हो दातार। अनादि अनुपम हो सर्वधार, हम हैं याचक तुम हो दातार। हे प्रभु महिमा तेरी सच्चिदानंद कहते हो, पूर्णे ज्योति जलाते हो। सच्चिदानंद कहते हो, पूर्णे ज्योति जलाते हो। दुष्टों का करते संहार, हम हैं याचक तुम हो दातार। दुष्टों का करते संहार, हम हैं याचक तुम हो दातार। हे प्रभु महिमा तेरी अपार, हम हैं याचक तुम हो दातार। हे प्रभु महिमा भक्ति तेरी नित्य करे, सन्मार्ग पर नित्य बढ़े। भक्ति तुम्हारी नित्य करे, सन्मार्ग पर नित्य बढ़े। जीवन का उद्धार उद्धार, हम हैं याचक तुम हो दातार। जीवन का उद्धार उद्धार, हम हैं याचक तुम हो दातार। हे प्रभु महिमा तेरी अपार, हे प्रभु महिमा तेरी अपार, हम हैं याचक तुम हो दातार। हम हैं याचक तुम हो दातार। हम हैं याचक तुम हो दातार। आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े भी हो गए, उनके भी बच्चे हो चुके हैं, तो आप दादा दादी और नाना नानी बन चुके हैं। अपने बूढ़े बुजुर्गों को जब आप कुछ समझाने की बात करते हैं ना, तो बोले क्या बोलते हैं, दादी नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा दादी को समझा दो बेटा, ऐसा नहीं है। भाई कैसा बता, ऐसा है, बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग हुआ था तभी सृष्टि बनी है। किसने किया? आपने प्रश्न किया, किसने किया था? अपने आप। बेटा एक बात बता, जिस घर में तो रहता है अपने आप बनाएगा।
अब यहाँ थोड़ा बच्चा सोच में पड़ता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, 5वीं 4वीं कक्षा का बच्चा हो तो इतनी बात नहीं कह सकता, उसके सामने तो नहीं बनता हो। जब वो कहीं गया होता है तो भारत काम करके यार वो आजकल तो वीडियो बना देते हैं, हम जल्दी जाते हैं शिफ्ट कर लेते हैं, तो बच्चे को नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा सोचता जरूर है। और कुछ अगर उसके आमने सामने बन रहा हो तो देखता कि कोई तो बना रहा है। अब दादी का पक्ष मजबूत होना शुरू हुआ, मेरा मकान अपने आप नहीं बनता, और ये बता जो तुमने कपड़े पहने ये अपने आप बने, ये जो खाना तो रोज खाता है अपने आप बनता है। अब उसको बात समझ में आने लगी कि अपने आप को कुछ नहीं बनता। फिर तुम इस बात को कैसे कह रहे बेटा दिव्यांग अपने आप हो गया। इसलिए अब एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी काम अपने आप नहीं होगा। कहने वाला जो बड़ा हो गया ना वो कहता आचार्य जी, पहाड़ है, पहाड़ों पर इतने बड़े बड़े पेड़ है, तो किसान क्या था है? किसान ने तो नहीं किया, वो अपने आप हो गए। तो असल में अपने आप का शायद ये समझ बैठे हो कि जो तुमने नहीं किया या किसी व्यक्ति ने नहीं किया इसलिए वो अपने आप हो गया, तुम ये कह रहे हो। वही बात नहीं है असल में, क्योंकि अब आएगा हमारा सैद्धांतिक एक विचार, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। वहां कारण मौजूद है भाई, वहां पानी है, वहां पर उसका आधार है, जमीन है, आगे तो पहाड़ क्या ऊपर खापर सही है तो सही, यहाँ पानी भी है, वहाँ हवा भी है, सूर्य की रोशनी भी, सब कुछ है। इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा वो अपने आप नहीं होगा। वहां पर भी कोई एक शक्ति, आप उसका नाम प्रकृति भी रख सकते हैं कि प्रकृति काम करती है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा प्रकृति चेतन नहीं होती, प्रकृति जड़ होती है, और जड़ अपने आप काम नहीं करता, उसको दो चेतन शक्तियां काम कराती हैं। सारी बात इसलिए याद है कि आजकल मैं परीक्षा दे रहा हूँ ना सत्या प्रकाश के 8वें संविदा से, इसलिए वो ताज़ी दिमाग में घूम रही। दो चेतन शक्तियों में एक तो है ईश्वर और एक है आप। ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर ने सृष्टि की रचना। प्रतिदिन सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, एक एक क्रम आगे बढ़ता जाता है, दिन रात रात होती है, फिर दिन आता है, फिर एक क्रम चलता रहता है, ऋतुएं आती रहती हैं। आप करते हैं आपके दिमाग में जो इतना है कि बटन यहाँ हो रहा है ना, उसको ऑफ कर दिया बदल जाए, इतना सूर्य के लिए आपके पास कोई बटन नहीं, क्या बटन दबाएंगे सूर्य निकल आएगा, चलाएगा और पीछे छूट जाएगा, ऐसा नहीं। ये क्रम इसके हाथ में, इस सृष्टि को चलाना, इसका नाम है चलाना। बनाने की बात होगी जब सृष्टि की रचना नहीं, और एक दिन वो आएगा जब सृष्टि को समाप्त कर देगा। मैं चाहता हूं एक प्रश्न करना, देखिए उत्तर आप मेरे लिए ठीक है पूछना, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, मैं जैसे ग्रुप चलाता हूँ ना, वहां पर भी केवल सिखाता नहीं, बाकायदा परीक्षा देता हूँ, बाकायदा अंक में पेपर चेक करता हूँ, और 60 लोग 70 लोग लिखित जब उत्तर देते हैं ना तो ऑनलाइन ही भेजते हैं सब, और ऑनलाइन को इतना सब मोबाइल उसमें एक एक को चेक करता हूँ, उसके अंक लगाता हूँ, इसमें फिर उनके पास भेजता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये गलतियाँ हैं, इनको शुद्ध करो, लिखो। देखो हम दूसरों को ऐसे उनके जरूर करते हैं, दिखाते हैं। चाहे आजकल एक स्थिति ऐसी बन गई कि हिंदुत्व की बात कर रही की जा रही है ना, इसमें कोई बुराई तो मुझे नजर नहीं आ रही हिंदुत्व को, कि हम अपने आपस के जो एक जैसे नजदीक वाले हैं वो तो कम से कम देखते हैं, लेकिन जब सिद्धांत की बात आती है तो वहां उनके साथ सामंजस्य नहीं बना सकते, कठिन होता है। कैसे बना? वो तो कहते हैं आता है और हम कहते हैं सब जगह, कैसे समझेंगे? अब इस बात पर अगर झगड़े में पड़ गए
इसलिए कुछ विषयों को इतना स्पष्ट नहीं उनके साथ चर्चा करते, ये कोशिश करते हैं कि एक ऐसी चर्चाएं न करें। ईश्वर को मानते हैं, वो उतर गया, हाँ आप मान लें, हाँ वो कैसा मानते हैं, हम कैसा मानते हैं, हम यही तो फर्क है। हम कहते हैं ओम ईशा वास्तव इदम सर्वम यज्ञ जगत्याम जगत तेन कर्तेन बुद्धि था मां विधा तस्य शुद्धम। वो संसार के कण कण में व्याप्त है और वो कहते हैं सब जगह तो है, आ जाता है। अब यहाँ एक लॉजिक आता है, तो बच्चा नहीं बैठा यहाँ पर। एक मैंने बच्चे को बैठा देखा था वहां पर, कोई है खड़े हो जाओ, कहाँ वो बैठे सबसे पीछे और आ गया। यहाँ कैमरा में हमें अभी बताओ कि कौन था, किसने जवाब दिया, कौन सी क्लास में? 11। रोटी नहीं खाती, रोटी नहीं खाती, अच्छे से खा रहे हो। अब सुनो क्वेश्चन क्या आगे, थोड़ा सा मेरे पहले सुनो, जरूर कर देना। जो चीज सब जगह है, सब जगह समझेगा, वो कोई चीज नहीं आती भी है। हवा है सब तरफ, तो अब कोई कह है कि हवा आ जाती है, ठीक है, तालियां बजाओ ना, ये ऑलरेडी है, तो ये ऑलरेडी है, आएगी। भाई ईश्वर के आने जाने का कैसा प्रश्न है भाई, क्यों आएगा, क्या करने? जब दुनिया में तब तो नहीं आएगा, और जब चला रहा तब भी नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं, वो मानते रहे हमेशा। और जब दुनिया को समाप्त करे तब भी नहीं आएगा। जब सब जगह है भाई, क्या बुद्धि कहती है, सब जगह जो पदार्थ है वो कहीं आता जाता नहीं। और इस कारण से जब व्यक्ति ये मानने को बैठ जाता है ना कि वो आता है और चला जाता है, तब व्यक्ति पाप रूप कर्म में लिप्त हो जाता है। तो वो सोचता है अब आया कब हो गया, अब कुछ भी कर, चाहे उनकी भावना ये ना हो, लेकिन ये एक हमको छूट मिल सकती है इस बात में। जब ये मान लें कि वो आया है तब तो डरते हैं, जब आ गया ऐसा मानकर कि हमारे सामने, तो हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन जब चला गया तो छूटिए कुछ नहीं। और हम जब ये कहते हैं सब जगह है, तो अभी भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा, तो पाप रूप कर्म करने से हम अपने आप को रोक सकते हैं, अन्यथा हमारे को कुछ